तो फाइनली आप लोगों की भारी भरकम डिमांड पे आज का जो वीडियो है ना, वो उन सभी नए सेलर्स के लिए होने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में है लिस्टिंग को लेके। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया लिस्टिंग बता दो, लिस्टिंग बता दो, लिस्टिंग हम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के यार ठीक ही कर रहे होगे, लेकिन यार होता क्या है ना कि वैसे तो लिस्टिंग जो है बहुत ही कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, जो नए हैं, जो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही जल्दी आने वाले हैं ई कॉमर्स के बिज़नेस में, तो उनके लिए यार स्टार्टिंग में देखो थोड़ा सा जो है ना काम जो है, जो इंसान ने नहीं किया होता वो थोड़ा सा लगता है। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो, नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है एडवोकेट अमर और मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ अपने ई कॉमर्स बिजनेस की कंप्लीट जर्नी। अगर आप भी इस जर्नी से जुड़ना चाहते हो तो फटाफट से दो काम करने हैं आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फटाक से और वीडियो को कर देना है लाइक। उसके अलावा कमेंट में आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कैसे करनी है वो पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मीशो पे जिसके लिए चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मीशो लिख देना, मैं मीशो के लिए भी लिस्टिंग बता दूंगा, ठीक। ये मेरा ऑफिस है, जैसा कि आप देख सकते हो। जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उन्होंने तो देखा है, जो पहली बार देख रहे हो ना वो देख लो। उसके अलावा यार आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो यार आप ये रेशियो देखो यार भाई साहब, सब्सक्राइब वाला जो रेशियो है ना वो बहुत ही कम है परसेंटेज। तो यार इस रेशियो को तो यार सब्सक्राइब करके आप बढ़ा ही सकते हो। आप लोगों का क्या जाना है यार, एक सब्सक्राइब करना है और एक लाइक करना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से हम जैसे यूट्यूबर्स को जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो भाई मोटिवेट करते रहो, जो भी अच्छी जानकारी दे रहा है, अच्छे से सिखा रहा है यार, उसको यार फॉलो किया करो, ठीक है। तो आज मैं एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने जा रहा हूँ, वही पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कि क्या आपको कैसे करना है या मैं कैसे करता हूँ लिस्टिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये वीडियो जो है ना वो लेंथी होने वाला है, क्योंकि यार देखो अपना जो काम है ना, मैं ग्राउंड जीरो से लेके चलता हूँ। जिसको पता है वो भाई वीडियो छोड़ के जा सकता है, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अपना जो मेन है ना, जो मेन मोटिव है फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कैसे करना, ये समझाना, ये सभी नए सेलर्स के लिए है जिनको दिक्कत हो रही है या जिन्हें थोड़ी बहुत डाउट्स रहते हैं, ठीक। कमेंट्स में बहुत सारे आते हैं, उन्हीं सबको लेके मैं एक पूरा का पूरा जो है ये वीडियो लेकर आया हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है ना, सबसे पहले जब आप फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करने जाओगे तो मैंने अपने पीछे कुछ इसेंशियल्स रखे हुए हैं। इसेंशियल मतलब क्या क्या चीज़ें जो है ना आपको पहले से अपने पास रखनी है बना के, ठीक है। कैसे आपको रखनी है वो भी अभी लिस्टिंग का प्रोसेस बाद में, स्क्रीन पे हम बाद में चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ें आपको सबसे पहले अपने पास रखनी है लिस्टिंग करने से पहले। और मैं फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कृपया ये ना कहें मीशो के, अगली आप कहोगे तो कमेंट में कर देना, कमेंट कर देना मीशो में, मीशो पे बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज का जो पूरा का पूरा जो ये वीडियो है ये डेडिकेटेड है आप सभी के लिए। सेल्स मैंने यहाँ पे सबसे जो है ना सबसे ऊपर लिखा है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, नीड होगी। अब इनमें जिनको पता है वो बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, ठीक। सबसे पहले आपको जब भी आप फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको जो है प्रोडक्ट के इमेज बना के रख लेने हैं, ठीक है, एडिट करके रख लेने हैं। अब अगर हम इन सारे टॉपिक को अगर हम एक वीडियो में लेके चलेंगे, कवर करेंगे, तो यहाँ पर भाई साहब वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर उसमें दिक्कत होगी, ठीक है। आप लोग स्किप कर करके जाओगे, मतलब उतना समझो जितना अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप लोग कहोगे तो इन टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट इमेज चाहिए। अगर हम फ्लिपकार्ट पे अगर हम कर रहे हैं ना तो हमें 5 या 6 फोटो जो है बना के रख लेने हैं। 5 से 6 इमेजेस जो है हम एडिट करके रख लेंगे अपने पास ही, ठीक है। जिसमें एक हमारा जो है फ्रंट का इमेज होगा, ठीक, फ्रंट का इमेज होगा। अब देखो फ्लिपकार्ट की ये गाइडलाइन रहती है कि आपका जो फ्रंट इमेज है, जो आपको बायर्स को दिखाई देता है, सबसे पहला जो इमेज होता है वो हमारा फ्रंट का होता है और वो हमें जो है प्योर व्हाइट बैकग्राउंड में चाहिए होता है, ठीक है ना। व्हाइट बैकग्राउंड में मतलब उसका जो बैकग्राउंड हो व्हाइट हो। अब बहुत सारी चीजें हैं जो भैया व्हाइट बैकग्राउंड में हम करते हैं तो वो गायब भी हो जाती हैं, ठीक। तो अगर मानो व्हाइट बैकग्राउंड में आपका जो प्रोडक्ट है, पहला जो इमेज बनेगा, अगर वो व्हाइट बैकग्राउंड में आपका प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, ठीक है, तो आप चाहो तो उसको एक सिंगल कलर में थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हो, ठीक। कोई कलरफुल मतलब कलरफुल इन द सेंस मतलब मल्टीपल कलर नहीं रख लेना है। अब इस पे भी बहुत से लोग कहेंगे भैया बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कलरफुल बैकग्राउंड में, तो भैया वो होंगे, मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो है वो आप समझो। अगर प्रॉपर मेन जो मोटिव है वो वही है कि ग्राउंड जीरो से आपको बताना सारी चीजें, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कमेंट ये भी आते हैं, बोले भैया मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मेरा आईडी जो मेरा जो
कैटलॉग है ना, वो उन्होंने क्या करा, डिलीट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया, तो दिक्कतें आ जाती हैं। तो यार प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से काम करो, वो ज्यादा बेटर है। तो फ्रंट इमेज वो भी व्हाइट बैकग्राउंड में, अगर प्रोडक्ट विजिबल नहीं हो रहा व्हाइट बैकग्राउंड में, तब आप कर सकते हो कि यहाँ कोई एक प्लेन बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, ठीक है, सिंगल कलर का। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखो 5 से 6 हो गए। उसके बाद हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन लगना है, लेकिन टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी अपना लिख के रखने से पहले हमें कीवर्ड्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब कीवर्ड्स की मैं बात करूं, देखो बहुत सारी चीजें हैं कि भैया पेड टूल्स भी आते हैं जिनकी मदद से हम इन कीवर्ड्स को जो है आसानी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स इन द सेंस मतलब जिन कीवर्ड्स पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो रैंक करता है, ठीक। बायर अगर मानो अगर उसको देखेगा, अगर बायर कुछ भी जाके सर्च करेगा सर्च बॉक्स में, तो उसको जो है उन्हीं कीवर्ड्स की मदद से हमारे प्रोडक्ट्स जो है विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि देखो कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो पेड जो टूल्स है ना वो बहुत है, और भैया महंगे महंगे टूल्स हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो ऐसे में क्या है, हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे? तो कीवर्ड रिसर्च का देखो, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो नए सेलर हैं, जिनके पास मानो वो टूल्स लेने का पैसा नहीं है ना, और मैं भी नहीं सजेस्ट करूंगा, मैं भी यूज नहीं करता भाई कि मैं किसी पेड टूल्स को यूज करूं। मैं कीवर्ड्स ऐसे ही सर्च करता हूं, ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक। थोड़ा सा ये होता है कि भाई साहब कीवर्ड्स पे भी कहीं ना कहीं आपको देखना है जो आप कीवर्ड्स डालोगे। कीवर्ड्स पहले मैं बता देता हूं कि आपको कीवर्ड्स कैसे, कीवर्ड्स का सबसे अच्छा तरीका यही है, जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, बायर पोर्टल पे जाओ, अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में बायर पोर्टल, ठीक है, आपको जो है जाना है और उस पर अपने प्रोडक्ट को डाल के सर्च करना है। अब उस प्रोडक्ट को जब आप लिखोगे ना, तो उसके बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं भाई नीचे, ठीक है। तो उन्हीं से आप अपना जो प्रोडक्ट से रिलायबल है, जो मैच करता हुआ कीवर्ड्स है, उनको आपको कहीं ना कहीं एक नोटपैड में या वर्ड में जो है उसको आप लिख के रख सकते हो। तो कुल मिला के कुछ कीवर्ड्स अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आप इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। जब आप कीवर्ड्स यूज कर लोगे तो उन्हीं कीवर्ड्स का यूज करते हुए आप अपना टाइटल लिखोगे और डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ठीक है। अब टाइटल डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, बोले भैया कीवर्ड्स तो मिल गया, अब हम उसका टाइटल कैसे लिखें, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें? क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो यही आती है, अपने आप से कैसे लिखें। बहुत सारे लोग हैं भैया ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती है ना, तो ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती है, जो भी है भैया मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं आती। तो ऐसे में क्या करता हूँ भाई, कीवर्ड्स को सर्च करता हूँ, कीवर्ड सर्च करने के बाद हम उसको लिख लेते हैं, उसके हिसाब से हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं। अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे तैयार होगा, इसके लिए भैया बहुत अच्छा टूल है हमारा चैट जीपीटी, और इसके बारे में मोस्टली लोग जानते होंगे और मोस्टली लोग यूज भी करते हैं, ठीक है। लेकिन बस यही है, देखो ये चैट जीपीटी हो गया या आपका जेमिनाई हो गया, ये जो हमारे जो एआई जितने भी टूल्स हैं ना, ये भाई साहब अच्छे से काम करते हैं, बस बशर्ते ये भी नहीं है कि सेम कॉपी पेस्ट करके रख दो। कुल मिला के जब आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तब आप जो है चैट जीपीटी को एक कमांड दोगे, ठीक है, कि भैया मेरे ये कीवर्ड्स हैं, भैया मेरे ये कीवर्ड्स हैं। भैया का मतलब चैट जीपीटी को हम भैया बोलना है, ठीक है। एक हमारे गूगल बाबा होते हैं और ये चैट जीपीटी हमारे भैया हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि हमको इनको बोलना है, भैया हमारे ये कीवर्ड्स है और हमारा ये प्रोडक्ट है, और हम जो है इस पे एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, इतना बस लिख देना है, सही है। अब बात आती है भैया जैसे बोल रहे हो ऐसे लिख देना है, तो भाई देखो चैट जीपीटी जो है ना वो सबकी भाषा समझता है भाई, मतलब जरूरी नहीं है कि हाँ एक्ट लाइक है, मतलब बहुत सारे भाई साहब प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं, मैं भी मतलब वीडियोस में देखा, ऐसा नहीं है कि भैया एक्ट लाइक अमेजॉन एसईओ, मतलब जो भी है। तो कुल मिला के वही है ना, इतनी अंग्रेजी तो नहीं आती। तो भाई साहब जैसे हम लोग बात करते हैं ना नॉर्मली, इस नॉर्मली बात में भी अगर आप चैट जीपीटी को कमांड दोगे ना, तो ये आपके हिसाब से टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। भाई साहब यूट्यूब पे इस तरह की चीजें आपको बहुत कम लोग बताएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो बता रहा हूँ मेरा जो तरीका है वो बिल्कुल अलग ही है, और ये आप लोग भी इतने दिनों से अगर मुझे देख रहे हो तो आप लोग खुद ही इस चीज को देख रहे होगे, ठीक है। तो चैट जीपीटी को कमांड दे देनी है अपनी कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग कि भैया मेरे ये कीवर्ड्स हैं और मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप मुझे एक टाइटल और एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना के दे दो। अब ये कैसे हमें लिखना है वो भी मैं भी जब स्क्रीन पे चलेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा, आराम से फुर्सत से देखना बिल्कुल। उसके बाद एक आता है HSN कोड, ठीक है। अब HSN कोड को भैया बात आती है एसेंशियल्स, हम कैसे पहले से हम कैसे रख लें HSN कोड। तो देखो HSN कोड के भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, भैया HSN कोड हम कैसे, हमें पता लगेगा। तो देखो यहाँ पर भी अगर हम बात करें ना, तो फ्लिपकार्ट का HSN कोड का मतलब पंगा अलग है, और अगर हम मीशो पे कर रहे हैं, थोड़ी सी मीशो की भी बातें कर लेते हैं।
ठीक, और अमेजोन की भी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा मीशो में थोड़ा सा वो रहता है कि यहाँ अगर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कुल मिला के HSN कोड आपको 2-3 जगह ट्राई करना है। ठीक, 2-3 जगह ट्राई करने का मतलब सबसे पहले आपको तो ये चैट जीपीटी भी बता देगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट में भी होता है, देखो कहीं आपका जो आप जब हम अभी इसको लिस्ट करने जाएंगे ना, तो अगर हम मीशो पे लिस्ट कर रहे हैं, मानो सबसे पहले मीशो की बात कर लेते हैं, क्योंकि मीशो पे पब्लिक बहुत है भैया। मीशो को लेके अगर लिस्टिंग का चाहिए वीडियो तो बता देना, मैं उस पर भी बना दूंगा। सबसे पहले मीशो की बात करें, मीशो पे जब हम HSN कोड फिल करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो है ना, कभी कभी मीशो 4 अंकों का 4 डिजिट में देगा या 5 डिजिट में देगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं। वहां पर क्या होता है, देखो वो कंडीशन क्यों आती है, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने देखा है कि कभी 4 डिजिट या कभी 5 डिजिट या 6 डिजिट। ठीक, ये आपका प्रोडक्ट, उसकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, अब ये HSN कोड की अगर हम बात करें, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसीलिए पड़ती है कि ये जो है एक कोड होता है किसी भी प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको पहचानने के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है और किस सब कैटेगरी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से एक कोड दे दिया गया, इसकी फुल फॉर्म है भैया, वो देख लेना यार, इतना भी टीचिंग का वो नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो कुल मिला के HSN कोड को फुल फॉर्म क्या कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है, कुल मिला के हमें राइट HSN कोड सजेस्ट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, भैया हम जो है, हमने इतने दिन हो गए लिस्ट किए हुए प्रोडक्ट, इतने दिन हो गए, ठीक है, और भैया ऑर्डर नहीं आ रहे। तो यार देखो, ऑर्डर कहीं ना कहीं यहाँ से भी दिक्कत होती है अगर आपने गलत HSN कोड यूज कर लिया, समझ रहे हो? क्योंकि वहां पर जब आप सर्च करोगे तो आपको एक नहीं मिलेगा भाई। आपने मानो अगर डाल दिया टॉय, ठीक है, तो टॉय से रिलेटेड जितने भी HSN कोड होंगे, टॉय इन द सेंस टॉय में भी तो सब कैटेगरीज है ना, कि सॉफ्ट टॉयज या हार्ड टॉयज या हार्ड प्लास्टिक टॉयज या इलेक्ट्रिक टॉयज, तो उनकी सभी की सब कैटेगरीज डिसाइड है और डिस्क्राइब की गई हैं, और उनको जो है ना, उन्हीं के सबके अलग अलग भाई साहब HSN कोड है। तो ऐसे में क्या है, आप अगर टॉयज कैटेगरी में देखोगे तो आपको 2-3 जगह पे HSN कोड को क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले इन भैया से पूछ लेना, ठीक है। दूसरी बात, आप उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम गूगल पे सर्च करके आप उसको भी मैच कर सकते हो। वहां पर भी आप सर्च करोगे कि यहाँ मानो हमारा सॉफ्ट टॉय है और टेडी बियर है मान लो, तो टेडी बियर हमने क्या लिखा, हमने क्या लिखा, टेडी बियर, गूगल पे जाके बता रहा हूँ, टेडी बियर HSN कोड एंड GST रेट, आप इतना लिख दो भाई साहब, पूरा लिख के आ जाएगा। सही है, अभी दिक्कत होगी तो अभी मैं स्क्रीन पे बता दूंगा आपको, ठीक है, जब हम स्क्रीन पे चलेंगे। और तीसरा तरीका जो है ना, मतलब इन दोनों को चेक करने के बाद तीसरा तरीका वही है कि जब भी हम लिस्टिंग करने जाएंगे तो ये हमारे HSN कोड सजेस्ट करता है। तो गूगल बाबा से पूछ लो, ठीक है, इन बाबा से, इन भैया से पूछ लो, तो इनमें से जो भी है जो आपको मैच करता हुआ लग रहा है, जो आपको रिलायबल लग रहा है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेलिवेंट लग रहा है, उसी को आपको चूज करना है। समझ रहे हो? ये हो गया HSN कोड। अब बारी आती है प्रोडक्ट SKU। SKU क्या है? अब जिसको नहीं पता है SKU ID, भैया SKU ID कैसे बनाए, ये भी कमेंट थे कई। तो यार SKU ID का कोई लंगड़ नहीं है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, ठीक। SKU ID आपके ऊपर बनाने के ऊपर होता है। ये कुल मिला के उस प्रोडक्ट की एक पहचान होती है जो आप उसका अपने तरफ से रखते हो। मतलब एक तरह से समझ लो, हमारा प्रोडक्ट है एक टेडी बियर, ठीक है, या हमारा प्रोडक्ट जो भी सही, अब हम उसको पहचानना चाहते हैं, उसका जो ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, जब हमारा लेबल हम निकालते हैं तो उस लेबल पे कहीं मेंशन नहीं होता कि इसमें प्रोडक्ट क्या है, तो उस पे SKU ID यही मेंशन होती है, SKU ID, ठीक, जो आप खुद डालते हो उस प्रोडक्ट को पहचानने के लिए कि हमारा इस प्रोडक्ट का जो है ऑर्डर आया हुआ है। तो ये SKU ID आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। जैसे टेडी बियर ही मान लें, तो हम नहीं लिखना चाह रहे, हम नहीं बताना चाह रहे सामने वाले को इसमें क्या है, तो टेडी को हम TDY शॉर्ट में लिख सकते हैं, और कोई भी एक डिजिट, कोई भी नंबर मानो 01 दे दिया या 02 दे दिया या 03, मतलब कुछ भी XYZ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एसेंशियल्स हैं, जो आपको पहले से समझ के चलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सही है, अब हम चल देते हैं अपनी स्क्रीन पे जो हमें प्रोडक्ट, अब बहुत सारे लोगों को चुल मस्ती है, भाई साहब भैया आप प्रोडक्ट नहीं दिखाते। प्रोडक्ट मेरे लास्ट वीडियोस में जाके देख लेना, प्रीवियस वीडियोस में, उनमें प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ, सारी चीजें दिखाता बताता हूँ। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दिल में ना ये दर्द रहता है भाई कि आप लोग सब्सक्राइब काहे नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कर दिया करो यार, कमेंट ज्यादा होते हैं, लाइक कम होते हैं। लाइक भी यार पेल दिया करो ना, क्या दिक्कत है, लाइक पेलने में कोई दिक्कत है भैया? आपका एक लाइक रहेगा, एक सब्सक्राइब रहेगा, अपन को क्या है, अपन को बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इससे भी मतलब ये तो कुछ भी कंटेंट नहीं भाई साहब, इससे भी बिल्कुल डीपली, बिल्कुल घुस के आपको बता दूंगा,
समझ रहे हो। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, अब हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, आपको प्रोडक्ट भी पता लग जाएगा कि आज मैं किस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने जा रहा हूँ। क्योंकि फ्लिपकार्ट पे जैसा कि आपने देखा है अपना बिजनेस धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट पे आज उसी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, ठीक। तो देखो आप पूरी की पूरी लिस्टिंग जो है ना वो मैं आपको यहाँ पर अभी करके दिखा रहा हूँ अपने नए प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अभी अपन जो है आ चुके हैं अपने फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड पे, ठीक है। और हमको जाना है अपना इन्वेंट्री वाले टैब में, और इन्वेंट्री वाले टैब में हमको लिखना है ऐड न्यू लिस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे टैप करना है। क्या हुआ वे, हाँ जी। अब ऐड न्यू लिस्टिंग करने के बाद आप ये देखोगे इस तरह से आ जाएगा आपका जो है ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, देखो अब यहाँ पर आप साइड में देखोगे ऐड न्यू लिस्टिंग, यहाँ ये लिखा है, ये राइट कॉर्नर पे ऊपर, इस पर आपको टैप करना है और ऐड सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब सिंगल लिस्टिंग पे आप जैसे क्लिक करोगे तब आपका इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर दो तरीके होते हैं। एक तो ये हो गया देखो अपलोड फ्रंट व्यू, आपको सबसे पहले जो है अपना फ्रंट व्यू जो है ना वो आपको अपलोड कर देना है, या फिर और करके ये लिखा है आप अपना जो भी प्रोडक्ट है आप उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर अभी दोनों काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका अपलोड फ्रंट व्यू करने वाला हूँ, तो मैं अपलोड फ्रंट व्यू पे करूँगा। और ये है मेरा क्या नाम है प्रोडक्ट जो मैं आज लिस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैंने इसके मल्टीपल इमेजेस बना रखे हैं। तो हमारा ये जो है, क्योंकि आपको पता है किचन कैटेगरी में मैं डील करता हूँ, और किचन कैटेगरी में मेरा जो है आज का ये प्रोडक्ट ये किचन कंटेनर है, ठीक है। तो मैं ये पैक ऑफ 6 में सेल करूँगा, और पैक ऑफ 6 जो है मैंने ये वाला इमेज फ्रंट इमेज अपना ले लिया है, और यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, ओपन कर दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा वेट लेगा। ये देखो यहाँ पे इमेज आ चुका है, ठीक। अब उसके अलावा हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या है, किचन कंटेनर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर दूंगा किचन, CONTAINER, ठीक है, किचन कंटेनर। जैसे आप किचन कंटेनर लिखोगे ना तो देखो यहाँ पर इसका जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आ जाएंगी, मल्टीपल कैटेगरी आ जाएंगी। देखो कैटेगरी भी आपको लिस्टिंग करते टाइम बहुत सोच समझ के हिसाब से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मोस्टली फ्लिपकार्ट में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती कि यहाँ आपको कैटेगरी में कोई दिक्कत हो। अब यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी आ चुकी हैं आप अपने से रिलेवेंट कैटेगरी को यहाँ पे चूज करोगे, ठीक। जैसे कि यहाँ लिखा है देखो होम इम्प्रूवमेंट टूल्स, गार्डनिंग टूल और प्लांट कंटेनर, ये हमारा कैटेगरी नहीं है। हाउस होल्ड केयर ये भी नहीं है। होम एंड किचन एसेसरी, किचन टूल्स एंड कंटेनर, ये वाला जो कैटेगरी है ना ये हमारे प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पे टैप करेंगे, और इस पे टैप करने के बाद हमारा एक न्यू जो है ना ये टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर एक आ रहा है सिलेक्ट ब्रांड करके, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो ऐड ए सिंगल लिस्टिंग के लिए आपको 3 प्रोसेस करने हैं ये कंप्लीट। एक आपको सिलेक्ट वर्टिकल, आपने वर्टिकल जो है सिलेक्ट कर लिया है बोले तो कैटेगरी, और दूसरा आपको ब्रांड सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट इन्फो, जो भी प्रोडक्ट की इन्फो होगी वो आपको थर्ड स्टेप में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम सेकंड नंबर पे ब्रांड जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे अपना, ठीक। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रांड सिलेक्ट करेंगे। अब मैं जैसे कि यहाँ पर अपना ब्रांड यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। सिंपली आप क्या करोगे, अपने ब्रांड नेम को डाल के यहाँ चेक ब्रांड पे करोगे, ठीक है। ग्रीन टिक आ जाएगा, तो मतलब वो जो ब्रांड नेम है वो अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक है। ऐसा नाम डालना है जो फ्लिपकार्ट के ऊपर एज ए ब्रांड किसी ने यूज ना कर रखा हो। जैसे आप ब्रांड नेम सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से पॉपअप बन के, ठीक है। यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड। तो आपको क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे टैप कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फिर अगला जो आपका ओपन हो जाएगा, जो भी आपका जो है ना जितनी भी जो तीसरा वाला हमारा टैब है ये ऐड प्रोडक्ट डिटेल, ठीक। यहाँ पे देखो हमारा इमेज आ चुका है प्रोडक्ट का, और ये हमारा पूरा एडिट वाला टैब है जो हमें पूरा का पूरा फिल करना है। यहाँ पे हमें प्राइस, स्टॉक, शिपिंग इन्फॉर्मेशन देनी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है, एडिशनल डिस्क्रिप्शन देना है। तो यहाँ पर हमें क्या है, देखो यहाँ साइड में हमें तीनों के तीनों एडिट वाले वो मिल जाएंगे, ठीक है। हमें सबसे पहले एडिट करना है क्या, लेकिन हाँ सबसे पहले हम एडिट कर लेते हैं, सॉरी सबसे पहले हम एडिट कर लेते हैं यार, बताने में यार ना इधर बता भी रहा हूँ एडिट और लिस्टिंग भी कर रहा हूँ, तो हाँ भूल जा रहे हैं यार चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इमेज हमारा एक दे रखा है, हम यहाँ पर जो है इसको एडिट करते हैं। सबसे पहले इमेज यहाँ पर हम और भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एडिट कर देंगे।
एडिट करने के बाद आप देखोगे, देखो ये हमारा फ्रंट इमेज है, ठीक, और वाइट बैकग्राउंड में है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है। अब हमें सेकंड इमेज यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हम आकर क्लिक करेंगे और अपलोड फोटो में जाएंगे, ठीक है। और सेकंड फोटो हम जो है ना, इसका इमेज सेकंड ले लेते हैं, कौन सा वाला, चलो ये वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड में हम ये ले लेते हैं। इसी तरह से हमें बारी बारी से सारे के सारे जो है ना अपलोड करने, देखो ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। फिर हम इस पर थर्ड इमेज पे जाएंगे, फटाफट से कर लेते हैं इसको अपलोड फोटो। अपलोड फोटो के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। फिर हमको लेना है ये वाला, ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद ये भी देखो हो जाएगा। उसके बाद हमें फोर्थ पे जाना है। कोशिश यही करनी है कि जितने भी फोटो मांग रहा है ना प्लेटफॉर्म, उतने के सारे आपको देने हैं, ठीक है। यही कोशिश करनी है और यही करना कि जितने भी फोटो वो मांग रहा है उतने आपको देने हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है। अब यहाँ पे मैंने इसका भी एक साइज वाइज वाला और वो जो है ना इमेज नहीं बनाया है। अभी बहुत से लोग इस पर भी ज्ञान देने लगेंगे, भैया इसका साइज वाइज नहीं लिखा, ठीक है। तो अभी नहीं बनाया, आप लोगों को सिखाने के लिए यार बता रहा हूँ, बाद में मैं इसको एडिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे काम अपने हाथ के होते हैं, ठीक है। हम इसको एडिट भी कर देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक। कभी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कभी ना कभी, तो इससे कोई घबराने वाली चीज़ नहीं कि भैया एकदम से क्या आ गया, भैया ने तो बताया नहीं। डोंट फिल दीज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये जो एट्रीब्यूट्स है अगर आप फिल नहीं करना चाह रहे हो तो भैया आप अपनी पहले की कोई SQL ID है ना, उससे आप जो है इसको कॉपी भी कर सकते हो। तो कॉपी नहीं करना, न्यू लिस्टिंग है। जो लोग कहते हैं भैया मैपिंग करते हो या क्या कर रहे हो, कैसा है क्या, कुछ नहीं है भैया, तो वो सबसे पहले ठीक है, हमने लिख लिया। अब SQL ID ये भी रहा है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे सबसे पहले हमें इसके SQL ID और ये सारी की सारी जो है ना लिस्टिंग हमें कंप्लीट करनी है। अब एक एक चीज़ें बताऊंगा तो फिर यार बहुत लेंथी हो जाए, जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। वो बता, जैसे सेलर है, ये मेरे किचन कंटेनर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, किचन मैं नहीं बताना चाह रहा, पूरा किचन नहीं लिखूंगा, KT या हम लिख देंगे KHN, ठीक है। और कंटेनर को लिख देंगे CONTNR, ठीक है। इस तरह से हम अपना सेलर SQL ID बना लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 03, ठीक। अब उसके बाद देखो लिस्टिंग स्टेटस जो है यहाँ पर हमें क्या रख देना है, एक्टिव कर देना है, ठीक है। इनएक्टिव में हमारा जो है इनएक्टिव रहेगा, इसको हमें एक्टिव कर देना है। मैं मोबाइल की स्क्रीन पे देख के, कंप्यूटर की स्क्रीन पे नहीं देख रहा हूँ, यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहा हूँ। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर आप अपना MRP और जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे रख देना। तो मैं इसका कैलकुलेशन जरा फटाफट से निकाल लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन अभी इसमें नहीं बता रहा मैं, कैलकुलेशन अगर आपको चाहिए वीडियो तो भाई कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। जल्द ही कमेंट इसका जो कैलकुलेशन का वीडियो है ना वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको MRP और इसको सेलिंग प्राइस को फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है कि हम बाद में फिल करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये मतलब ये है कि जो भी बायर खरीदेगा वो आपकी कम से कम कितनी क्वांटिटी को खरीद सकता है। एक मतलब जैसे मेरा पैक ऑफ 6 बनेगा ये, तो पैक ऑफ 6 का मतलब इस पैक ऑफ 6 की एक क्वांटिटी मुझे चाहिए या 2 को जो चाहिए, तो ये अपने हैंड से आप सेट कर सकते हो। अगर आप 2 बेचना चाहते हो तो आप 2 यहाँ पर कर सकते हो, मैं फिलहाल यहाँ पर 1 कर रहा हूँ। फुलफिलमेंट बाई में यहाँ पर आएगा सेलर। अरे यार बताने में बड़ा देर लग रही है, अब तक मैं जाने क्या क्या कर चुका होता, और मोबाइल की स्क्रीन में देख के कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आ रहा है, ठीक है। इसको हम इन स्टॉक कर देते हैं। जिसके पास सुविधा है उसके लिए मैं यही कहूँगा भाई एक्सप्रेस में डील करो, एक्सप्रेस में भी ऑर्डर्स काफ़ी रहते हैं, ठीक है। प्रोक्योरमेंट जो है मैं 1 डे लिख दे रहा हूँ, ठीक। और स्टॉक मेरे पास मैं हालांकि है नहीं, लेकिन हाँ मैं लगभग 100 पीसेस लिख देता हूँ उसके, कि मेरे पास 100 पीसेस हैं, ठीक है। और शिपिंग प्रोवाइडर की अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा आ जाएगा फ्लिपकार्ट, ठीक। और फिर क्या क्या रह गया, ये जितने भी है ना, अब जैसे लोकल हैंडलिंग फीस, ठीक है। लोकल हैंडलिंग फीस ये हमें कुछ देनी नहीं है, फिलहाल हम इसको 0 रख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये भी बायर के लिए है। हालांकि फ्लिपकार्ट का भी ये नया गाइडलाइन आया है कि ये भी मीशो की तरह जो है ना शिपिंग फीस ऐड करने लगे हैं, सेलर को ऐड करके ही वो प्राइस दिखाई देता है, ठीक। अब हमें इसकी लेंथ और ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पैकेज डिटेल, जो आपकी पैकेज होगा उसमें आपको डिटेल भरनी है कि आपकी उसकी लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी, हाइट क्या होगी, ठीक है। अब मानो जिसके पास प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो वो इन चीज़ों को कैसे फिल करेगा, तो एक आप आइडिया लगा सकते हो या किसी और की लिस्टिंग में भी देख सकते हो जाके, सेम प्रोडक्ट में उसकी लिस्टिंग में देख लेना जाके डिटेल, उस तरह से भी फिल कर सकते हो। जब आपका ऑर्डर आए तो इसको
मैं आपको बता चुका हूं, अपने वीडियो में दिखा चुका हूं। अगर ऑर्डर आता है तो हम पैकेज डिटेल वहां पर भी मतलब ऑन द स्पॉट उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसको भी फिल कर लेता हूँ, ठीक है। और नीचे क्या है यार, HSN कोड। देखो HSN कोड अब यहाँ पर मुझे पता है, देखो यहाँ लिखा हुआ फाइंड रेलिवेंट HSN कोड, ठीक है। ये मैं बाद में फिल करूंगा। यहाँ पे मैं फाइंड रेलिवेंट HSN कोड जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा एक शीट खुल गया है, एक विंडो खुल गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये HSN कोड दे रखे हैं आपके, ठीक, ये आपके दे रखे हैं इस तरह से। आप इनको और स्क्रॉल करोगे, अब इतने सारे HSN कोड में कौन सा हमारा है, तो यार भाई इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। अपने प्रोडक्ट के हिसाब से रेलिवेंट जो भी होगा वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक। अब मुझे पता है मेरे इस प्रोडक्ट का जो HSN कोड है वो है, जो कि मैंने लिख के भी रखा है, 3924, ये रहा 39241090। कहाँ गया, ये रहा 39241090। मेरा ये जो है ना, ये इसका HSN कोड है 39241090। और मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, 39241090, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देख रहे हो भाई साहब 2468 डिजिट का HSN कोड है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक, लेकिन ऐसे आप काम करते जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, सही है। लग्जरी सेस हम यहाँ पर कुछ रखना नहीं चाहते, तो यहाँ पर हम इसको 0 रखेंगे, ठीक है। और टैक्स कोड की अगर हम बात करें तो देखो टैक्स कोड हमारा, क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो GST 18% पे ही आता है, ये GST 18% कर दिया। अब कंट्री ऑफ ओरिजिन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे किस कंट्री में हुआ है, तो भाई इंडिया में ही हुआ है, हम इसको इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे। किधर गया इंडिया, अपना प्यारा सा इंडिया, प्यारा सा इंडिया। यार मोबाइल की स्क्रीन पे देख के करना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है भाई, वरना मैं अब तक पता नहीं, अब तक कर ही चुका होता लगभग मोस्टली, ठीक है। अब क्योंकि आप लोग नए हो तो आपको दिखाना है, बताना है। अब मैन्युफैक्चर डिटेल आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो जहाँ से भी आपका आया है, अगर आपका कोई भी डीलर है वो मैन्युफैक्चर है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो उस मैन्युफैक्चर की डिटेल जिससे भी आपने डीलर से लिया है, ठीक है, अगर वो मैन्युफैक्चर है तो। और अगर मैन्युफैक्चर नहीं है, कोई डीलर है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप जो है ना मैन्युफैक्चर डिटेल में चाहो तो अपनी डिटेल भर सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी डिटेल भी नहीं भरना चाहते, आप सिंपली यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर देना, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो नॉट एप्लीकेबल बट इंडिया, ठीक है। ये वाला जो टैब है ये ठीक है, मतलब एप्लीकेबल नहीं है लेकिन हाँ इंडिया में है, ठीक है। या फिर और भी कुछ अगर आपको सजेस्ट ठीक लगे, आपको कुछ लगे कि यहाँ पर और भी कुछ आ सकता है तो कर सकते हो। पैकेट डिटेल पे जो है ना, पैकेट डिटेल में भी आप यही कर सकते हो, नॉट एप्लीकेबल, वरना आप चाहो तो अपने ब्रांड का नाम या अपना जो भी फर्म है ना उसका नाम भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और नीचे क्या है, और नहीं है फिलहाल। इसके जितने भी फील्ड बचे हैं ना वो मैं फटाफट से लिख देता हूँ, उसको सेव करके फिर मैं आपको जो, अगर हम बात करें देखो इसकी जो है ना लेंथ और ये जो मुझे फिल करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर है और ये पैक ऑफ 6 का बॉक्स है। अब यहाँ पर बात ये है ना कि भाई साहब शिपिंग जो है ना इसकी बढ़िया करके लगने वाली है, अच्छी खासी शिपिंग लगने वाली है। तो अब बात आती है यहाँ पर हम इसकी लेंथ वगैरह और वो सारी चीज़ें हम कैसे करके उसको लिखेंगे, ठीक है। अभी अगर हम बात करें, देखो हम इसकी ये लेंथ मान लेते हैं, ये ब्रेथ मान लेते हैं और ये हमारी इसकी हाइट होगी, ठीक है, इस तरह से। तो हम सबसे पहले इसकी लेंथ देखते हैं। तो लेंथ की अगर हम बात करें भाई साहब पूरी 30, पूरा एक स्केल आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसकी लेंथ, यहाँ कहीं पे भी सेट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं जिससे कि हम भूलें ना, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसकी लेंथ, बोले तो L हो गई 30, ठीक है। अब हम इसकी ब्रेथ देख लेंगे। ब्रेथ में भाई साहब इस एक वीडियो में देख रहे हो कितनी डिटेल में आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ। अब जैसे इसका जो पैकेजिंग का जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 17, ठीक। तो ये हो गया 17 और इसकी हाइट जो है, तो हाइट हम इस तरह से देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं यार। हाइट हमारी जो हो गई वो है 10, ये हो गई हमारी 10 हो गई इसकी हाइट, ठीक है। ये हो गई इसकी ब्रेथ, ठीक। अब बात आती है इसका वेट हमें कैसे लिखना। तो वेट के लिए हमारे पास मशीन है, ठीक है। यहाँ पर हम इस मशीन को ऐसे करके ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद इसको हम यहाँ पर
मेज़र कर लेते हैं, ये है 682 है, मतलब हम 682 का तो इसका वेट है ऑलरेडी, मतलब पैकेज का ही वेट है 682 है ना, तो 500 ग्राम से ऊपर की तो ये हो गई, लेकिन उसी हिसाब से इनका जो है ना प्रोडक्ट का जो प्राइस वाइज है वो सब उसी में है, कुल मिला के जोड़नी तो है चीज़ें। तो अभी ये 682 है ना, लगभग हम 700 लिख के चलते हैं, इसको मान के चलते हैं, ठीक है। तो मैं इसका जो वेट है वो 700 लिख दूंगा ग्राम्स, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसको फिल कर देता हूँ। फ्लिपकार्ट में जब आप इसका वेट लिखो ना, तो वेट को थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो यहाँ पर केजी सिलेक्ट होता है, इसको आप जो है ना कस्टम नहीं कर सकते, कस्टमाइज नहीं कर सकते, मतलब आप 700 ग्राम लिख दो, ठीक है। तो लगभग देखो 700 ग्राम का हमारा ये प्रोडक्ट है, ठीक। हालांकि जो है इसमें आपको किस तरह से लिखना है, ये इस तरह से लिखना है 0.7 kg करके, ठीक है। तब ये 700 ग्राम होगा। अगर आपने पूरा 700 लिख दिया तो भाई साहब 700 किलो हो जाएगा ये, और फिर शिपिंग कहाँ जाएगी आप समझ सकते हो। तो ये भी दिक्कतें होती हैं सेलर्स के साथ में, कहते हैं भैया शिपिंग बहुत लग रही है। यहाँ पे हमें जो है मॉडल नंबर लिखना है, तो मॉडल नंबर जो है ना हमने जो है वही कॉपी कर लिया जो हमारा एसक्यू था, वही हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। कलर वेरिएंट और यहाँ पर आपको आइडल यूसेज और ये सारी चीज़ें ना आपको मिल जाएंगी, कैपेसिटी वगैरह ये आप फिल कर लेना। अब मैं जहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन वाली बात आएगी ना, वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मटेरियल हो गया, ठीक है, और डिस्पोजेबल है या नहीं ये सब लिख सकते हो, एयर टाइट है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप फिल करोगे, ठीक। फिल करने के बाद जहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन की बारी आएगी वहाँ पर मैं बताता हूँ, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी होता चला जा रहा है, ठीक। ऐसा भी ना हो फिर पता लगे ऊपर से चली जाए चीज़ें, उससे भी क्या फ़ायदा। तो देखो मैं जो कह रहा था ना कि आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन तो देखो हम ये सारी चीज़ें आप फिल करते चले जा रहे हैं। टाइटल वाली जो चीज़ यहाँ पर होती है, टाइटल के लिए स्पेशली यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर बॉक्स नहीं दे रखा होता, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका मॉडल नेम दे रहे हैं ना, तो मॉडल नेम वाले में आपको जो है टाइटल को अपने अपने ब्रांड नेम के साथ में मर्ज करके यहाँ पे लिखना होता है, तो बायर को वही चीज़ जो है ना स्क्रीन पे दिखाई देगी। अब इसका जो शेप है या सर्चिंग कीवर्ड्स है और ये की फीचर्स हैं, ये सारी की सीरी, और ये जो नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन, अब इस सारी चीज़ों के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी अपने चैट जीपीटी भैया से, ठीक है। तो अब हम वो भी बता देते हैं आपको कि चैट जीपीटी भैया के पास हमें कैसे जाना है। इसके लिए हम देखो न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, ठीक है। न्यू टैब हमारा जो है ओपन हो चुका है, और यार बड़ा प्रॉब्लम हो रही है सही में, एक हाथ से लिस्टिंग करना और एक हाथ से ये फ़ोन को पकड़ना। तो अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी इंट्रोड्यूसिंग ट्राई, फ्री में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो अकाउंट साइन इन करके जा तब भी आप यूज़ कर सकते हो, साइन इन करोगे तो इस तरह से यूज़ हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर हमें इनको प्रॉम्प्ट क्या देना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या देना है और कैसे क्या काम करना है, क्या है, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो आप क्या कर सकते हो। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे लिखो, देखो सबसे पहले तो आप इनको एक अपना इमेज दे दो, यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो इमेज जो है आप अपने सिलेक्ट कर लो, ऐड फोटोज एंड फाइल्स, और यहाँ पे जाके अपना जो इमेज है वो हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कंटेनर वाला ले लेते हैं और इसको हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा इमेज यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे। अब भैया ज़्यादा इतनी अंग्रेजी अगर किसी को नहीं आती, भाई अंग्रेजी हमको भी ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। अब हम नहीं लिख सकते एक्ट लाइक या मतलब जो भी यार पता नहीं क्या लिखा जाता है, मुझे तो प्रॉम्प्ट भी पता नहीं है। मैं तो अपनी शुद्ध देसी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखता हूँ। क्या लिखूंगा, ये जो प्रोडक्ट हमने दे रखा है, ठीक है। मैं सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में बता दूंगा। सबसे पहले हाय, ठीक, और अपनी कतई शुद्ध देसी लैंग्वेज में लिखो जो आपको समझ में आ रहा है। देखो मैं इस प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पर, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लिस्ट आ गया, सॉरी, लिस्ट करूंगा या करने जा रहा हूं, कुछ भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ में आए, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे होगी, ठीक है। प्लीज़
थोड़ी रिक्वेस्ट भी कर लेना भैया, ठीक है। रिक्वेस्ट कर लोगे तो यार रिक्वेस्ट करने से थोड़ा ऑथेंटिक लगता है, और उनको भैया को भी लगेगा ना, चैट जीपीटी को, कि हाँ भैया ऑथेंटिक बंदा है और पढ़ा लिखा बंदा है ठीक। तो प्लीज़ आप मुझे इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट कर दो, ठीक है। अब कर दो के बाद यहाँ पर जो आपने कीवर्ड सिलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, वो कीवर्ड्स यहाँ पे डालने हैं। और अगर एक बार को, अब क्योंकि कीवर्ड्स भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, सर्च करूँगा, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पर क्या है, अब जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर लगा दो फुल स्टॉप, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो ये प्रोडक्ट में कितने कंटेनर है, 6 कंटेनर हैं, ठीक है। और ये एयर टाइट है। अब ये एयर टाइट, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं पता है अब ये कंटेनर है, एयर टाइट है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एयर टाइट है और नहीं, एयर टाइट है। और क्या लिख सकते हैं, यही तो सोचना है। अब प्रॉपर तो एक सारी चीज़ों में नहीं है, हर लिस्टिंग में आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। एयर टाइट है और 6 कंटेनर हैं और ये एयर टाइट है। लिस्टिंग क्रिएट कर दो, लिस्टिंग क्रिएट कर दो, और लिस्टिंग क्रिएट कर दो जो कि फ्लिपकार्ट, अरे यार एक हाथ से बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, फ्लिपकार्ट के लिए फुल्ली एसईओ फ्रेंडली जरूर लिखना आप, ठीक है। बहुत गहरी चीज़ें बता रहा हूँ साहब, बहुत गहरी। जो कि फ्लिपकार्ट के लिए फुल्ली एसईओ फ्रेंडली हूँ, ठीक। अब ये लिख रहे हैं, देखो बिल्कुल नीचे आपके 6 पीसेस डाटा कंटेनर साइट के लिए फ्लिपकार्ट के लिए एक फुल्ली एसईओ फ्रेंडली प्रोडक्ट लिस्टिंग दी जा रही है, ठीक है। अब ये देखो, जो प्रोडक्ट का टाइटल है मैक्स 200 कैरेक्टर में इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब ये 600, देखो ये इन्होंने लिख दिया टाइटल, 6 पीसेस स्क्वायर एयर टाइट किचन स्टोरेज कंटेनर सेट बीपीए फ्री प्लास्टिक, ठीक है, इस तरह से। अब इसको आपको चेक कर लेना है कि ये जो चीज़ें लिख रहे हैं, देखो हाईलाइट्स भी इन्होंने लिख रखी है, बुलेट पॉइंट्स के, मतलब, ठीक है। इनको आप फीचर्स में यूज़ कर सकते हो। इन्होंने देखो डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है। डिस्क्रिप्शन को मैं ये नहीं कहूँगा पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देना, थोड़ा सा चेंजेस करना है इसमें से, ठीक है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये फीचर जो इसमें दे रखे हैं, जो उन्होंने लिखा है, ये हमारे उससे थोड़ा सा अलग है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, सही है। स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर सर्च कीवर्ड्स तक दे रखे हैं इससे, ठीक है। इन सर्च कीवर्ड्स को आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखोगे, उसके नीचे आप ये सर्च जो कीवर्ड्स है ना, इनको भी आप लिख देना, ठीक। अब यहाँ पर कहीं भी आप फंस रहे हो तो जो भी पूछना है भाई साहब, खुद शुद्ध देसी लैंग्वेज में इसमें पूछ लेना, ये आपको बता देगा, ठीक। अभी हमने जीएस जैसे HSN कोड है, अब HSN कोड हम यहाँ से पूछना चाहे पूछ सकते हैं। सर्चेबल कीवर्ड्स भी और पूछें तो पूछ सकते हैं। अब इन्होंने देखो ये जो टाइटल बनाया है, ये बिल्कुल ठीक ठाक बनाया। अगर आपको फिर भी लिख रहा है तो आप यहाँ पर रीजनरेट भी कर सकते हो कि आप कोई दूसरा बनाओ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सही। अब यहाँ पर देखो जो मॉडल नेम है ना, जो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो मॉडल नेम है हमें लिखना है, तो मॉडल नेम में हमारा ये टाइटल आएगा। लेकिन ये पूरा इन्होंने जो टाइटल लिखा है, ये 200 कैरेक्टर्स का लिखा है, ठीक है। तो 200 कैरेक्टर्स का नहीं, हम इसको अपने ब्रांड के साथ में, जैसे ये लिखा है 6 पीसेस स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमने नहीं बताया इनको स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर उन्होंने इमेज को देख के, इमेज जब आप लगा देते हो स्टार्टिंग में इस तरह से, ठीक है, तो ये आपको क्लियरली बता देता है पूरी चीज़ें। अगर आप वैसे लिखोगे तो इमेज नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ का कुछ लिख दे, तब दिक्कतें आती हैं। लेकिन इमेज के साथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा 6 पीसेस स्क्वायर एयरटाइट किचन स्टोरेज कंटेनर सेट, ठीक है। तो हम इसको इतने को यूज़ करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इसको अपने क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम के साथ में हम इसको वहाँ पर मॉडल नंबर पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देखो इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सबसे आगे क्या लिख दूंगा, अपने ब्रांड का नेम लिख दूंगा, सही है। जो भी आपका ब्रांड हो वो आप लिख देना।
सर्चिंग कीवर्ड देखो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सर्चिंग कीवर्ड, ये सारे बुलेट्स और ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। अब सर्चिंग कीवर्ड्स के लिए भी मैं आपको देखो बता दूं, जैसे हाईलाइट है, यहाँ से भी आप सर्चिंग कीवर्ड्स बना सकते हो, या आपने जो मैच करके रखे हैं ना, जो आपने सर्च करके जो रखे हैं, उनको भी आप सर्चिंग कीवर्ड्स इस वाले टैब में आप यूज कर लोगे, ठीक। और ये सर्चिंग कीवर्ड्स अगर आपको ठीक है, यहाँ पर भी मैं ये एक एडवाइस दूंगा कि इन सर्चिंग कीवर्ड्स को अगर आप देखो, पहले आप लिखो, अगर आपको सेल नहीं आ रही है इस पे पर्टिकुलर, तो आप इन सर्चिंग कीवर्ड्स को चेंज भी कर सकते हो, समझ रहे हो। मतलब एक हफ्ते के बाद जो है उसको थोड़ा सा चेंज करते जाओ। तो कभी कभी और लॉन्ग टेल जो होते हैं ना, यूज यहाँ पे करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और कुल मिला के लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स होते हैं वो सर में जल्दी आते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये फटाफट लिख देता हूँ। देखो की फीचर्स भी मुझे यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखो सारे के सारे फील्ड फिल करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड टू क्यूसी पे, ठीक है। आप इसको सेंड टू क्यूसी पे कर दोगे और फिर ये क्यूसी मतलब चेक होने पे चला जाएगा, ठीक है। सबमिटेड लिस्टिंग हो गया, और ये आपका जो है क्यूसी में होने के बाद, पास होने के बाद क्यूसी में, फिर ये आपका आ जाएगा, क्या बोलते हैं, देखो ये लिखा है क्यूसी इन प्रोग्रेस, ठीक है। एक सेकेंड, ये लिखा है क्यूसी इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब ये प्रोग्रेस में है, क्यूसी पास हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्लिपकार्ट पे लाइव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो में यार यहाँ तक आ चुके हो, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो यार अब इससे ज़्यादा आपको क्या ही समझाऊँ, ठीक है ना। समझ में आई होंगी एक एक चीज़ें। अपना मेन मोटिव रहता है एक वीडियो में, अब आप खुद सोचना, बाद में आराम से सोच के बैठना, ठीक है, कि इस वीडियो में, प्रॉपर वीडियो में मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक। तो अपना मेन मोटिव ये रहता है, वीडियो भले ही लेंथी हो जाए, लेकिन हाँ आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से, ठीक। अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, बिंदास कनेक्ट करो, ठीक, बिंदास कमेंट में बताओ। और अगर मेरे से कनेक्ट करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके कनेक्ट कर लेना। या फिर एवरी संडे शाम को 8 बजे मैं लाइव सेशन लेता हूँ, आप लाइव सेशन में भी आके अपने क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।